बच्चों लोग इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि जल्दाल मेथड को जो हम यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो अमोनिया इवॉल्व किया है फ्रॉम 0.55 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 12.5 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो आपको पूछा गया है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा जल्दाल मेथड को मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ पहले। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी सैंपल होता है उस सैंपल के में जो भी नाइट्रोजन मौजूद होगा उसको हम चेंज करते हैं पहले अमोनिया में, ठीक है। और इस अमोनिया को एस्टिमेट करने के लिए ध्यान देना, जो भी नाइट्रोजन कहाँ गया सैंपल का, अमोनिया में। अब इस अमोनिया को अगर हम एस्टिमेट कर लेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक नाइट्रोजन एस्टिमेट हो जाएगा। जितना नाइट्रोजन अमोनिया में होगा वो नाइट्रोजन आया कहाँ से होगा, सैंपल से। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो जितना नंबर ऑफ अमोनिया होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो इस तरीके से हम एन को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब अमोनिया बेसिक होता है तो इसको अगर हमको एस्टिमेट करना तो हम यहाँ पे एक एसिड यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक एसिड यूज किया जाता है, तो उस एसिड का अगर हम नॉर्मलिटी को N1 मान लें और वॉल्यूम को V1 मान लें तो इसका यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, हमारा फोकस होता है कि अमोनिया जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं एक्सेस में ताकि एक भी अमोनिया बचे ना, क्योंकि अगर एक भी अमोनिया अगर बच के बाहर निकल गया तो आपका नाइट्रोजन का एस्टिमेशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो हमारा फोकस होता है कि अमोनिया को एस्टिमेट प्रॉपर वे में करना, इसलिए हम एसिड को डालते हैं एक्सेस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अमोनिया प्लस एसिड बनाने का सॉल्ट, और कुछ एसिड जो एक्सेस में होगा वो बच जाएगा। क्या होगा, वो बच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ होगा अनयूज्ड एसिड। अब इस अनयूज एसिड को का अमाउंट कितना बचा हुआ है इसको पता करने के लिए हम इसमें डालते हैं बेस जो डालते हैं वो प्रॉपरली क्या होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम पता, जो बेस हम यूज करते हैं उस नॉर्मलिटी को मान लेते हैं N2 और वॉल्यूम होता है V2। जो वॉल्यूम V1 V2 है वो ml में है, वो किस में बच्चों लोग, ml में लिया हुआ है। तो यहाँ जो हम बेस यूज करें, मोटो क्या है, अनयूज एसिड कितना बचा है वो आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली अमोनिया के साथ कितना एसिड यूज किए हैं न्यूट्रलाइजेशन में वो आपको निकाल सकते हो, इसलिए लास्ट स्टेप का सिग्निफिकेंस ये है आपके लिए। अब इस प्रोसेस में अल्टीमेटली एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या निकलता है, परसेंटेज एन निकालने का फॉर्मूला है ना बच्चों लोग, तो परसेंटेज एन का फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों लोग 1.4 N1 V1, यानी एसिड का नॉर्मलिटी उसका वॉल्यूम इन ml माइनस N2 V2। जो बेस हम यूज किए हैं अनयूज एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका नॉर्मलिटी इन उसका वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। तो ये W क्या है, वेट ऑफ सैंपल किस में, ग्राम में। अब ध्यान देंगे ऊपर वाली जो सिचुएशन है उसमें क्या है, उसमें आपका सैंपल कितने ग्राम का लिया बच्चों लोग, सैंपल है 0.55 ग्राम का। तो सैंपल इन W मेरे को पता है, आपको एसिड का मोरिटी पता है। तो एसिड कौन सा यूज किया गया, H2SO4। तो इसका मोरिटी कितना दिया हो, मोरिटी दिया हो 1। तो नॉर्मलिटी कैसे पता करें बच्चों लोग, तो नॉर्मलिटी का तो मोरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है बच्चों लोग, ये होता है 2। तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 1 इंटू 2 Ne2 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है 12.5 ml, ठीक। यानी और यहाँ पे बेस जो है, बेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी इस जो N2 V2 है इसको आप मान लोगे 0, क्योंकि ये दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। जब दिया नहीं हो बेस तो यहाँ पे इसको मान लेना आपको 0। तो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर आएगा पर्सेंट एन का 1.4, N1 कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 12.5, ठीक। इस एसिड N2 V2 को हम 0 मान चुके हैं, डिवाइडेड बाय सैंपल का वेट कितना होगा 0.55 ग्राम में, 0.55। अब ध्यान देंगे चलो, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये होगा 1.4 और यहाँ हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 0.55। तो 0.55 को सिंप्लीफाई करने के लिए 55 और इंटू यहाँ पे 100 कर सकते हैं हम लोग। ध्यान देना, इसको आप कैंसिल करोगे 5 से
तो यहाँ पे होगा 1.4 इंटू 25 है, तो उसको हम अगर 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 से कैंसिल 5 होगा नीचे, 55 को कैंसिल क्या होगा 11 हो जाएगा और इंटू 100 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको देखोगे तो 40 इंटू 5 कितना होता है, तो 40 इंटू 5 क्या होगा चलो, ये होगा 1.4 इंटू 5 कितना होगा चलो, तो 7 होगा। तो ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है 700/11। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें 700/11 का, तो 700/11 ध्यान देना, तो क्या होगा 711 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 6 टाइम से 6 होगा बच्चों लोग, फिर क्या होगा यहाँ 4 आएगा, फिर क्या होगा 3 तो 33, फिर से होगा 70, ठीक है 7 तो पॉइंट लेंगे 0 को तो क्या हो सिर्फ 3.6। फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से कितना होगा 6, फिर से 4, फिर 0, तो फिर से यहाँ पे 3 होगा, फिर 6 होगा, तो 63.6363 ये चलता चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 64, ठीक है। तो आपका परसेंटेज नाइट्रोजन जो होगा बच्चों लोग नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा 64% हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।